Hey guys, Jai Hind, welcome to the Hindu analysis of One Academy. Today is 1st of Feb. स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, हम एडिटोरियल्स देखेंगे। न्यूज़ में सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर हम देखेंगे टॉक्स ओनली आफ्टर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। फार्मर्स की ये डिमांड है कि टॉक्स तभी होंगी सेंटर के साथ अगर वो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करके देंगे। डिमांड्स हैं फार्मर्स की कुछ, वो हम देखेंगे। द नेक्स्ट इज सेंटर लाइकली टू पोस्टपोन द सेंसस। ये ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ आप रिलेट कर सकते हो और आप ऑप्शनल के साथ भी रिलेट कर सकते हो इसे। और एम्बेसी ब्लास्ट, ईरानियन विजिटर्स अंडर स्क्रूटनी। जो अभी इंडिया के अंदर जो इजराइल की एम्बेसी थी उसके पास जो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, और उसमें जो कल हमने डिस्कस किया था, जो वहाँ पे एक लेटर मिला, और अभी जो उसकी इंक्वायरी चल रही है। उसके बाद अभी जो ईरान से आने वाले जो विजिटर्स हैं उनकी जो स्क्रूटनी है और उसे बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद अ बुलेट थ्रू एन आइलैंड्स हर्ट, ये एक आर्टिकल है, ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड है, प्रीलिम्स के साथ आप इससे रिलेट कर सकते हो। मैप बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद GS3 में इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के साथ आप इसे रिलेट कर सकते हो। उसके बाद ग्रोथ विद इनइक्वालिटी, ये इकोनॉमिक सर्वे के क्रिटिसिज्म बताया है उसका कि इकोनॉमिक सर्वे को क्या कवर करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, उसके क्रिटिसिज्म के बारे में है। और उसके बाद क्या क्या चीज़ें उसने बताई हैं ये भी इसमें एक दिया हुआ है। और उसके बाद जो स्टेट ऑफ द डे है उसमें हम सिक्किम के बारे में करेंगे, जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और उसके कैपिटल, उसके नेबर्स, और उसके साथ साथ उसके काफ़ी इंफॉर्मेशन जो उसके साथ रिलेटेड हमारे एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। सबसे पहले कोट ऑफ द डे। एक कोट एक अमेरिकन एक ऑथर है, ऑथर थे रॉबर्ट कोलियर, उनका ये कोट है, सक्सेस इज द सम ऑफ एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। यानी कि जो सक्सेस है उसकी डेफिनेशन जो है, या हम कह सकते हैं कि सक्सेस जो है वो एक दिन में हमें नहीं मिलता। ये नहीं कि हमने आज सोचा और कल हम सक्सीड कर जाएंगे अपने गोल में, ऐसा नहीं होता। जैसा इनका कहना है कि इट इज़ अ सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स, छोटे छोटे एफर्ट्स, छोटे छोटे डॉट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं। सपोज कि जैसे हमने किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, डेली जो हमारी रेगुलरिटी है, कंसिस्टेंसी है, ये नहीं कि हमने एक दिन कर लिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, फिर कर लिया, फिर छोड़ दिया, इस तरह से नहीं, बल्कि हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। डेली कई बार कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जिस वजह से हम पढ़ नहीं पाते, लेकिन हमें उस दिन की वजह से, या उस दिन अगर हमसे कम पढ़ा गया और उस दिन की वजह से जो नेगेटिव एनर्जी हमारे माइंड में आती है, उसकी वजह से हमें जो नेक्स्ट डे का है, तब हमें डीमोटिवेट नहीं होना, बल्कि हमें उसी सेल्फ डिसिप्लिन के साथ नेक्स्ट डे में उसी तरह से पढ़ना है। और सक्सेस तभी मिलेगा जब जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं उसका सम होगा, उसको हम जोड़ेंगे, ना कि बीच में हम गैप करें। और हमें रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, हमें रिपीटेडली वर्क करना होगा डे इन एंड डे आउट, देन ओनली वी विल अचीव द सक्सेस। और उसके बाद जो हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पेज के ऊपर टॉक्स ओनली आफ्टर सेंटर क्रिएट्स कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। जैसे आपने देखा होगा कि 26 जैन के जब वायलेंस वहाँ पे कुछ फार्मर्स यूनियन ने, सभी नहीं लेकिन उसमें से एक दो फार्मर्स के जो गुट थे, यूनियन थे, उन्होंने वहाँ पे वायलेंस क्रिएट किया, और बहुत मुश्किल वहाँ पे क्रिएट हुई, और काफ़ी सारे पुलिस जो ऑफिशियल्स थे वो भी इंजर्ड हुए, और काफ़ी लोग भी वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे वो भी इंजर्ड हुए। और अभी उसके बाद जो जो फा जो फार्मर यूनियंस के लीडर थे, उनको उनके ऊपर एफआईआर कर दी गई बहुत सारी। और उसके अलावा जो दिल्ली के अंदर उस एरिया के अंदर, बेसिकली उस एरिया के अंदर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पे उन्होंने जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो हटा दी हैं वहाँ से। और अभी फार्मर्स जो, उनका कहना है कि वो तभी दोबारा से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन वो तभी करेंगे बातचीत अगर वहाँ पे उनको एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करके दिया जाता है, जिसमें कि जो
सिचुएशन है उसको डीएस्केलेट किया जाए और जो इंटरनेट सर्विसेज है उनको दोबारा से रिस्टोर किया जाए, और ये जो बैरिकेड्स हैं उनको हटाया जाए वहाँ से, एंड एंड स्टॉप अटैक्स एट सिटिन साइट्स। और वहाँ पे जो अटैक्स हो रहे हैं वो इस तरह की सिचुएशंस ना हो। और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा है कि वो दे आर सैडेंड बाय द इंसल्ट टू ट्राई कलर। जो भी 26 जैन वाले दिन ट्राई कलर की डिसरिस्पेक्ट हुई, ट्राई कलर के सामने जो एक साइड पे जो एक पोल था रेड फोर्ट के अंदर, वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने ऊपर चढ़ के वहाँ पे होस्ट किया फ्लैग को, और वो नहीं होना चाहिए था। और काफ़ी सारे जो मिडिल क्लास जो पर्सन भी थे उन्होंने भी सपोर्ट किया था इस प्रोटेस्ट को, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अपना जो उनको भी एक सेटबैक लगा, उनको भी ठेस लगी। उनके जो फीलिंग्स होती हैं इंडिया के लिए, अपने देश के लिए जो फीलिंग्स हैं उनको भी काफ़ी ठेस लगी, इसलिए ये नहीं होना चाहिए था। और आगे देखते हैं कि किस तरह से ये जो प्रोटेस्ट है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जो कमेटी का गठन किया था 4 मेंबर्स की कमेटी, और उसमें से जो एक थे उन्होंने अभी छोड़ दिया उस कमेटी को, बाहर आ गए उसमें से। और 3 जो अभी मेंबर्स हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था अराउंड 2 मंथ्स का कि उन्होंने सबमिट करवाना है। और रिसेंटली जो सेंटर ने जो 1.5 साल के लिए बोला था कि 1.5 साल के लिए हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे लॉज को, और फार्मर्स जो हैं अभी भी अपनी बात पे डटे हैं, बहुत अच्छी बात है। और चलिए अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो प्रोटेस्ट है ये क्या रूप लेता है। और उसके बाद जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने ऑल पार्टी जो मीटिंग है Feb 2 को, यानी कि कल, उन्होंने बुलाया है ताकि जो ये इश्यूज हैं इसके बारे में वो डिस्कस करें। और फर्स्ट पेज के ऊपर ये न्यूज़ थी, सेंटर लाइकली टू पोस्टपोन सेंसस। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंसस होता क्या है। सेंसस एक एक्सरसाइज है जो 10 साल के बाद करवाई जाती है इंडिया में, और सबसे पहले ये जो ब्रिटिश टाइम था तब ये 1872 के अंदर हुई थी, अंडर द वाइसरॉयशिप ऑफ ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो। और इनका टाइम पीरियड भी आप याद रख सकते हो, इस हिस्ट्री के साथ भी आप रिलेट कर सकते हो कि कौन से फर्स्ट वाइसरॉय थे, और लॉर्ड मेयो। और फर्स्ट कंप्लीट जो सेंसस आया था दैट वाज इन 1881। और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइमलाइन भी दी हुई है। सबसे पहले जो यहाँ पे 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के द्वारा जो सेंसस लेके आया गया, उसके बाद 1881, और 10 साल के बाद जो सेंसस रेगुलरली आया। और इस साल जो सेंसस आना था 2021 का जो सेंसस था उसको अभी पोस्टपोन किया गया है। और 2011 तक जो अभी तक 15 सेंसस थे, और ये वाला जो अभी आएगा ये 16 सेंसस होगा, जब से हमारे इंडिया का जो सेंसस है वो अंडरटेक होना स्टार्ट हुआ, बिगिन हुआ 1872 के अंदर। और फर्स्ट जो हुआ था दैट वाज 1872, उसके बाद 1881। और जो पोस्ट 1949 के बाद जो सेंसस कंडक्ट हुए वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया उनके द्वारा कंडक्ट किया गया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल द सेंसस 1951 से लेके 1951 से लेके जितने भी जो सेंसस थे वर कंडक्टेड अंडर द 1948 का जो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट है, और उसके नीचे ये कंडक्ट करवाया जाता है। और अभी क्या रीज़न है इसके पीछे, और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया है आवर हैंड्स आर फुल डीलिंग विद कोविड-19 पैंडमिक। जो अभी वो कोविड-19 पैंडमिक से उलझ अभी उसको फेस कर रहे हैं, उस जो चैलेंज को। द ऑफिशियल सेड पॉइंटिंग आउट दैट द फर्स्ट इट वाज द मेजर्स टेकन टू डील विद द पैंडमिक एंड नाउ मासिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम अंडर वे अक्रॉस द कंट्री। पहले अभी पैंडमिक है, उसके बाद जो अभी कंट्री के अंदर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, मासिव वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है उसके लिए अभी इसके अलावा इसके बाद ही वो जो है सेंसस की एक्सरसाइज जो है उसे कंडक्ट करवा सकते हैं। अभी इसको थोड़ा पोस्टपोन किया गया है। और जो NPR है, नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर, इसके बारे में भी आप देख सकते हो उसकी क्या अपडेट है। 2 तरह से ये रहता है, 2 फेजेस में रहता है। एक हाउस लिस्टिंग होनी थी जो अप्रैल से लेके सितंबर लास्ट ईयर जो होनी थी वो भी अभी डिले हो गई। और जो पॉपुलेशन एनुमरेशन था, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है बेसिकली, उनके बारे में सेंसस रहता है, क्या क्या वो करते हैं, कि एक घर में कितने मेंबर हैं, क्या करते हैं उसके। ये Feb 19 से लेके Feb 28 जो होना था, अभी इसे पोस्टपोन करने की बात की गई है।
और द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस एंड द अपडेटिंग ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) वर इनिशियली टू बी रोल्ड आउट इन द सेम इन सम स्टेट्स इन अप्रैल 2021 बट वर पोस्टपोन ड्यू टू पैंडेमिक की वजह से। और अभी जो मास एक वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है इंडिया का, उसकी वजह से इसको पोस्टपोन किया गया है। और ये आप याद रख सकते हो और एक बार इसे ज़रूर देख सकते हो। और 10 साल बाद ये आता है और आपको प्रीलिम्स में और बाकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं उसमें भी ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, एक लेटर मिला था और इज़राइल की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, वहाँ उसके करीब एक लेटर मिला था और एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम था। और वहाँ पे जो ईरानियन जो मार्टियर्स थे उनका भी जो नाम था, जनरल जो सुलेमानी थे उनका भी नाम था उसमें। और उसके अलावा एक और जो वहाँ पे मार्टियर हैं उनका भी नाम था। और अभी जो इंक्वायरी कर रहे थे वहाँ पे ऑफिशियल्स, उन्होंने अभी जो ईरान से आने वाले जो विजिटर्स हैं उनकी जो स्क्रूटनी है उनको बढ़ा दिया है। और आप यहाँ पे इज़राइल की लोकेशन देख सकते हो। इजिप्ट है और जॉर्डन है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया। मेडिटेरियन सी के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। और गोलन हाइट्स जो कि डिस्प्यूट्स रहता है सीरिया और इज़राइल के बीच में। नॉर्थ में इसके लेबनन है और वेस्ट बैंक जो पैलेस्टीन्स का एरिया है, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप, इसके बारे में भी आप देख सकते हो। और रिसेंटली आपको पता है कि इज़राइल और ईरान का रिसेंटली इश्यूज चल रहे हैं। और ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में भी आप देख सकते हो किस तरह से ग्लोबल लेवल पे एक जो ईरान न्यूक्लियर डील होनी है और जो USA है दैट इज़ फ्रेंड ऑफ इज़राइल। और कैसे अभी जो न्यूक्लियर डील होनी थी इज़राइल ईरान के साथ, और जो ट्रम्प जो प्रेसिडेंट थे उनके टाइम पे जो न्यूक्लियर डील होनी थी, अब वो फिर से दोबारा से होगी। और जो अभी जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वहाँ पे दोबारा से होगी। और ये इशू चल रहा है और इसी वजह से वहाँ पे इज़राइल की जो एम्बेसी थी उसके पास ये जो ब्लास्ट हुआ। और बेसिकली इसकी इंक्वायरी चल रही है और आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और ये चीज़ें हम इंटरनेशनल जो रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं या इंटरनेशनल जो अफेयर्स रहते हैं वहाँ पे हम इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं वो दे सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इन्वायरमेंट के लिए और GS 3 के लिए, जनरल स्टडीज़ 3 के लिए। और ये आपका जो स्टेट PCS का एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में आपको वो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और बेसिकली जो नीति आयोग था उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया और वहाँ पे एक विज़न डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार किया कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक ग्रुप है, एक छोटा एक आइलैंड है। बेसिकली उसका साइज़ तो वैसे काफ़ी बड़ा है, 700 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और जो लिटिल अंडमान जो आइलैंड है वहाँ पे उनके ऊपर डेवलपमेंट अभी एक सस्टेनेबल और होलिस्टिक डेवलपमेंट करने की बात की गई है। और उसे compete करवाया जाएगा, जैसे कि जो सिंगापुर और हांगकांग है उसके साथ उसे compete करवाया जाएगा। और ये आप लोकेशन देख सकते हो, नॉर्थ अंडमान जो है, उसके बाद मिडिल अंडमान है, देन साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो कैपिटल है अंडमान निकोबार की, जो पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है, वो किस आइलैंड के साथ रिलेटेड है, दैट इज़ नॉर्थ अंडमान, मिडिल और साउथ अंडमान। इट इज़ रिलेटेड विद द साउथ अंडमान एज यू कैन सी। और जो अभी आइलैंड्स थे जैसे स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, इनकी जो ये जो इनके हैवलॉक आइलैंड थे और एक नील आइलैंड थे और रोज़ आइलैंड जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नेम चेंज किए गए थे इनके रिसेंटली, ये भी आप याद रख सकते हो। और लिटिल अंडमान ये आइलैंड है, बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ये पार्ट है, जिसके बारे में अभी वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट, एक विजन डॉक्यूमेंट लेके आए हैं वो, जिसको जिसको लेके वहाँ पे जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, इन्वायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट हैं, दे आर क्वाइट वरीड। और उन्होंने इसे बोला है एक गोली की तरह, एक बुलेट की तरह, जो कि आइलैंड के हार्ट से गुजर के गई है, बुलेट थ्रू आइलैंड्स हार्ट। और यहाँ पे आप बाकी आइलैंड भी देख सकते हो, जैसे निकोबार आइलैंड के पार्ट हैं जैसे कार निकोबार, और उसके अलावा जो ग्रेट निकोबार है और लिटिल निकोबार है। और इस तरह से आपको ऊपर से लेकर नीचे पूछ सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ आप इनकी लोकेशन बताइए या
ये बताइए कि किस तरह से मतलब इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इनकी लोकेशन को ऊपर नीचे करके। और इसके अलावा आप याद रख सकते हो जो जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में है। और इसके अलावा जो लिटिल अंडमान है, अगर आप थोड़ा ब्रीफली थोड़ा और गहराई से जाओ तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। और या बोल सकते हो अंडमान और निकोबार के बीच में है, निकोबार आइलैंड के बीच में है, दैट इज़ 10 डिग्री चैनल। उसके बाद आप जो डंकन पैसेज है यहाँ पे, वो भी आप याद रख सकते हो। डंकन पैसेज जो है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज, और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, और उसके अलावा अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है उनके दोनों के बीच में है 10 डिग्री चैनल। और 3 जोन्स में जो लिटिल अंडमान जो आइलैंड है ये वाला जिसकी हमने बात की है, इसको तीन तीन जोन्स में अभी डिवाइड किया गया है। और जो कि 102, 85 और 52 स्क्वायर किलोमीटर के हैं। और जोन 1 जो है उसे वो स्प्रेड होगा ईस्ट कोस्ट पे लिटिल अंडमान की। और यहाँ पे एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट एट मेडिसिटी, और ये इंक्लूड करेगी एक एरो सिटी और एक टूरिज्म और हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट। और उसके अलावा जो जोन 2 है वो लेजर जोन होगी, और फिल्म सिटी होगी, रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट होगा, एंड ए टूरिज्म SEZ। उसके अलावा जो जोन 3 है दैट विल बी अ नेचर जोन। और आपको बताना होगा व्हाट इज़ SEZ, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जो भी आप देख रहे हो अभी, आपको इसकी जो फुल फॉर्म है वो बताना होगा। देखिए जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप उसे सर्च करके या आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आप सर्च करके बता सकते हो। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका माइंड जो है अलर्ट रहता है। और अगर आप अपने माइंड उस टाइम अपने माइंड को फॉलो करो तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। इसलिए ज़रूर आप जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ज़रूर आप उनके आंसर दिया कीजिए। और जोन 3 के अंदर जो प्रिस्टीन फॉरेस्ट है, और ये उसमें काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट्स हैं ये किए जाएंगे। और वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसे भी बनाने की बात की गई है। जो विजन की जो कमेटी मेंबर्स थे जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उन्होंने काफ़ी केस स्टडीज़ पढ़ी और उन्होंने देखा कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहता है किस तरह से वहाँ पे वो एक डेवलपमेंट का की फॉर द डेवलपमेंट बन सकता है। इसलिए उन्होंने वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी बात की है। और देखिए यहाँ पे सिंगापुर के, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड पे इसकी देखा कि सिंगापुर के साथ और जो हांगकांग है उनके साथ compete करने की बात की गई है वहाँ पे। और देखिए काफ़ी डिफरेंसेस हैं। अंडमान और निकोबार जो पूरा आइलैंड समूह है, वहाँ पे 47 पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इतनी है। और सिंगापुर में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ क्वाइट डेंस्ड सिटी, दैट इज़ 7,655 पर स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज़ ऑल्सो ह्यूज डिफरेंस इज़ देयर। और उसके अलावा क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट है उसने ये भी बताया कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स है इसमें जो कि उन्हें स्टॉप कर सकता है फ्रॉम डेवलपिंग दीज इनटू वेटिएबल ज्वेल्स ऑफ द कंट्री। और उसके अलावा क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस है उसके बीच में। लैक ऑफ गुड कनेक्टिविटी, देखिए जो इंडिया की मेनलैंड है और जो बाकी ग्लोबल सिटीज़ हैं उनके बीच में, और इस लिटिल अंडमान के बीच में और अंडमान निकोबार के बीच आइलैंड जो है इनके बीच में एक प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है मेनलैंड के साथ। और जो फ्रेजाइल बायोडाइवर्सिटी है और इकोसिस्टम है वहाँ पे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ नोटिफिकेशंस भी हैं जो कि चैलेंजेस हैं इसके बीच में। और वहाँ पे जो इंडिजिनस ट्राइब्स रहती हैं और PVTG ट्राइब्स भी हैं वहाँ पे, और किस तरह से उनका भी कंसर्न्स बीच में है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे जो है उनका क्या कंसर्न है, वो कहते हैं कि वहाँ पे जो 2 मिलियन के आसपास जो ट्रीज हैं उनको हटाया जाएगा वहाँ से। और ना वहाँ पे EIA है, यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो भी वहाँ पे नहीं लेके आए गए। और आपको ये भी आप इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो असेसमेंट रिपोर्ट है इसमें भी काफ़ी रिसेंटली इसके ड्राफ्ट के बीच में रिसेंटली ड्राफ्ट लेके आया गया, उसमें भी काफ़ी चेंजेस इसमें किए गए। और ओंग ट्राइबल रिजर्व जो है लिटिल अंडमान के ऊपर, उसके ये सारे कंसर्न्स हैं जो उन्होंने उठाए हैं, जो वहाँ पे जो कंजर्वेशनिस्ट हैं। और
उनका कहना है कि ये तो अभी फर्स्ट बुलेट है और सून इसके बाद दोबारा से एक बुलेट आएगी जो उस आइलैंड का सीना चीर कर देगी। और ये एक आप एग्जांपल्स दे सकते हो जब भी आप पढ़ते हो, जब भी आप अपने आंसर्स लिखते हो वहाँ पे आप कोट कर सकते हो और अपने नोट्स के बीच में आप इसकी जो एग्जांपल है उसे नोट कर सकते हो, ताकि जब भी आप अपने नोट्स की रिवीजन करो तो आपको ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे आपको याद हो जाएं। ग्रोथ विद इनइक्वालिटी एडिटोरियल है जो कि पेज नंबर 6 के ऊपर था। इकोनॉमिक सर्वे सीम्स टू प्रिविलेज वेल्थ क्रिएशन ओवर रिडक्शन ऑफ इनकम डिस्पैरिटी। इन्होंने बताया कि जो इकोनॉमिक सर्वे इस बार आया है, जैसे बजट से पहले, जैसे आज 1 फ़रवरी है तो आज बजट आएगा, आप उसमें से भी उसे सुन के उनका स्पीच जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका स्पीच सुन के जो एक डिटेल बजट की स्क्रिप्ट रहती है, आप उसे अपने लैपटॉप में या फ़ोन में आप डाउनलोड करके इवन आप प्रिंट आउट भी उसका निकलवा सकते हो और वहाँ पे आप उसे अंडरलाइन कर सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ों को और उसे रिविजिट कर सकते हो, बार बार दोहरा सकते हो और 1-2 हफ्ते लगा के आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अच्छे से अपने जो कोर सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, कोर टॉपिक्स जो आपने पढ़े हैं इकोनॉमी के अंदर, आप उसके साथ उसे रिलेट कर सकते हो। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे की जो इंट्रोडक्शंस रहती हैं और कंक्लूजन्स रहते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको। जो मेंस के अंदर आपने कंटेंट लिखना है, जो इंट्रोडक्शन कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर ये कैसे करें, तो वो आपका इकोनॉमिक सर्वे जो हेल्प करेगा वहाँ पे जो उसका थ्योरेटिकल जो पार्ट रहता है। इकोनॉमिक सर्वे जो 2020-21 का है, 2020 और 2021 का है, इज़ एन एक्सपेंसिव, यहाँ पे EXPE नहीं है, यहाँ पे एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंडेड है वो। अटेम्प्ट है एट रिव्यूइंग द डेवलपमेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसने देखा है काफ़ी। और 700 पेजेस का है ये, स्प्रेड ओवर 700 पेजेस। उन्होंने बताया है कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है लेकिन उसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी टून है, सिर्फ अपनी ही प्रशंसा है, यानी कि कुछ क्रिटिसिज्म नहीं है उसके बीच में कि क्या क्या नहीं हो पाया गवर्नमेंट के द्वारा और इस जो प्रीवियस ईयर है, लेकिन वो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी है। द मोस्ट अनफेमेथेबल ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी एक्सपीरियंस्ड इन द मॉडर्न हिस्ट्री। जो अभी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा था वो नहीं अच्छे से डेवलप नहीं था, इसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ इंडिया को। हाँ, ये भी नहीं कहा जा सकता कि जैसे there is no denying that a country appears to have an only not only flattened curve but also crucially so avoided a bruising सेकंड जो कर्व था, सेकंड जो वेव था इन्फेक्शंस का, ये कोरोना वायरस का जो सेकंड वेव था इन्फेक्शंस का, उसे रोकने में और उसके अलावा जो कर्व था उसे भी फ्लैटन करने में, ये तो डिनाई नहीं किया जा सकता। जैसे कि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो सेकंड वेव भी देखा गया, अभी जो नया वेरिएंट है कोविड-19 वो इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर वो पाया गया है और USA को बहुत बड़ा एक लॉस हुआ यहाँ पे। लेकिन हमारी इंडिया ने अचीव किया, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे वीक पॉइंट्स जो थे हमारे, वो भी इकोनॉमिक सर्वे को बताना चाहिए था, ऐसा राइटर का कहना है। द सर्वेज contention that India has turned the crisis into an opportunity to strengthen its long-term growth potential through seminal reforms। जो रिफॉर्म्स लेके आए थे और जो इंडिया के अंदर जो अभी रिफॉर्म्स लेके आए हैं स्ट्रेंथन करने के लिए, वो थोड़ा साउंड्स ऑफ की, मतलब थोड़ा वो अलग सा साउंड करता है। स्पेशली गिवन द ऑनगोइंग फार्मर्स, जो अभी एजुटेशन चल रहा है उनके लिए, जो न्यू रिफॉर्म्स जो लेके आए हैं, लॉज जो लेके आए हैं और कैसे उनकी जो अप्लाइट है, कैसे उनकी जो अभी कंडीशन है फार्मर्स की वहाँ पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसके अलावा जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज, MSMEs जो सेक्टर है, कैसे वो उनके सामने जो चैलेंजेस हैं और उसके बारे में काफ़ी वीक पॉइंट्स जो हैं उस चीज़ के, वो नहीं बताए गए इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। बेसिकली एक इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रॉपरली एनालाइज होना चाहिए कि क्या क्या हमारी चीज़, देखिए अगर जितना हम अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करने के लिए जितना स्ट्रिक्ट रहेंगे, उतना ही हम अपने आप को खड़े रख सकते हैं, उतना ही हम अपने आप को एक बढ़िया बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं आने वाले डेज़ में। और लेकिन अगर हम सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी रहेंगे, ज़्यादा जो हमारे पॉजिटिव्स होंगे उसकी तरफ ही ध्यान रखेंगे और जो वीक पॉइंट्स हैं उन्हें छोड़ देंगे, तो फ्यूचर में हमें काफ़ी सेटबैक लग सकता है
और इन्होंने बताया कि जो हमारी वी शेप्ड अभी रिकवरी रही है और किस तरह से जो ग्रोथ रेट है आने वाले फिजिकल ईयर में रहेगा उसके बारे में बताया है। हाउएवर द डॉक्यूमेंट फेल्स इन प्रोवाइडिंग एन ऑनेस्ट असेसमेंट, जो यहाँ पे नहीं बताया गया ऑन द ऑन ग्राउंड जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके बारे में जो असेसमेंट है वो नहीं किया गया बाय ओवर लुकिंग की एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है इवन एज इट्स हिंट्स एट द लेवल ऑफ रूरल, जो जॉबलेसनेस है उसके बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में नहीं बताया गया, ये राइटर का यहाँ पे कहना है। विच फॉलोड द रिटर्न ऑफ मिलियंस ऑफ अर्बन कैजुअल वर्कर्स, जैसे हमने कोविड-19 के टाइम पे आपने रिवर्स माइग्रेशन देखा। रिवर्स माइग्रेशन होता है जैसे पहले लोग काम करने के लिए गांव छोड़ के शहर को जाते हैं और दोबारा से वो शहर को शहर में से वो पैंडमिक के टाइम पे जब वो अपने गांव में लौटे और किस तरह से उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ, और बहुत सारे जो माइग्रेंट जो वर्कर्स थे रिवर्स माइग्रेशन के थ्रू वो उनकी डेथ हो गई और काफ़ी सारे लोगों की ट्रेन्स में डेथ हो गई। और इतना ये चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे ने ये नहीं दिखाया कि कैसे हमें सेटबैक लगा और किस तरह से जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पुअर था और किस तरह से हमें इसे इम्प्रूव करना था, और किस तरह से जो गवर्नमेंट है उसने सजेशंस लेना सही नहीं समझा। बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है सेंट्रल लेवल पे, उनसे जो सलाह मशवरा करना सही नहीं समझा, इसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में नहीं बताया गया। जस्ट इट इज़ अ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी टून है उसकी, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसमें द सर्वे सीम्स टू प्रिविलेज वेल्थ क्रिएशन ओवर ऑल अस, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के बस एक ही सर्वे की तरफ ध्यान है कि हाँ वेल्थ क्रिएशन करनी है, वेल्थ क्रिएशन करनी है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक प्रॉपरली एक ऑनेस्ट असेसमेंट होनी चाहिए थी, जैसे यहाँ पे कहा गया है ऑनेस्ट असेसमेंट होनी चाहिए थी, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशंस हैं उसको देख के एक ऑनेस्ट सिचुएशन होनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ पन्नों को भरना। और नेक्स्ट जो हमारी स्टेट है, स्टेट ऑफ द डे, दैट इज़ सिक्किम। उसकी जो कैपिटल है दैट इज़ गैंगटॉक, और ये स्मॉलेस्ट स्टेट है कंट्री की, सिक्किम। ये इसकी लोकेशन आप देख सकते हो। और नेपाल के साथ इधर भूटान है, इधर तिब्बत चाइना वाला एरिया है, और वेस्ट बंगाल के साथ एक ही स्टेट है जिसके साथ ये बाउंड्री शेयर करती है, और 3 कंट्रीज़ हैं। और जीआई टैक्स जो है यहाँ पे फेमस है, दैट इज़ सिक्किम की एक मोटी इलायची रहती है, सिक्किम लार्ज कार्डमम, इसको जीआई टैग मिला है वहाँ पे। और माउंटेन पासिस यहाँ पे आप याद रख सकते हो, दैट इज़ नथुला, नकुला और जेलेपला। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, जो एक चिकन नेक है यहाँ पे, जो कि एक छोटा सा एरिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, उसको जोड़ता है, और वो वाला एरिया भी यहाँ पे है। और जो डोकलाम का इशू हुआ था उसके बारे में भी आप याद रख सकते हो। और रिसेंटली यहाँ पे जो नेपाल ने अपने यहाँ पे जो लिपुलेक पास था और जो काली रिवर थी वहाँ पे, और उन्होंने कैसे उन लोकेशंस को अपने मैप के अंदर इंक्लूड किया है, ये सारी चीज़ें आप करंट के अंदर आप याद रख सकते हो। और ये जो है ये चीज़ें आपको ना कि सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स के अंदर, बल्कि हर तरह के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं, ना कि सिर्फ यूपीएससी सीएससी की बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा आप जो तैयारी कर रहे हो किसी और स्टेट लेवल एग्ज़ाम की, या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उसके अलावा जो एसएससी के एग्ज़ाम रहते हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स रहते हैं, वहाँ पे ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और जैसे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल और कॉलेज के अंदर वो हैं अभी, और एक यहाँ पे एक मंडे के दिन एक एजुकेशन प्लस का एक पेज आता है बेसिकली द हिंदू के अंदर, वो भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जैसे अभी बहुत सारे आईआईटीज़ जो हैं उन्होंने स्कॉलरशिप का अनाउंस किया है। और उसके अलावा जो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नेशनल एक स्कॉलरशिप रहती है स्कीम, जो बच्चे कॉलेज लेवल में फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए, और आप उसको भी अवेल कर सकते हो। और आप इसी तरह से जो अपनी रीडिंग हैबिट्स हैं उनको डेवलप करते रहिए। करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ आप न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स मत पढ़ा कीजिए, बल्कि उसके अलावा उसके जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं, जैसे आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है न्यूज़पेपर, और उसके अलावा जो आपके राइटिंग स्किल्स हैं उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ये आपको ज़रूर इसके बारे में आप रीडिंग जो स्किल्स हैं अपनी ज़रूर बढ़ाइए। और जो ये इनिशिएटिव है वानी अकेडमी का, आप ज़रूर
इनिशिएटिव को सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल वानी अकेडमी। और ये आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करके भी बताएं कि कैसा लगा। और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था SEZ की फुल फॉर्म, वो भी आप आंसर में बताएं। और यहाँ पे आप, ये चैनल है टेलीग्राम का, जहाँ पे आपको इसकी PPT और PDF मिलेगी। थैंक यू।